4 पार्ट को पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें हम लोग एंगल फार्मूला के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ग्राफ के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे मूव करेंगे। अभी तो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम लोग जेई का भी क्वेश्चंस इसमें देखेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और उसके स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कल 13 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था ना, ठीक है। आज क्वेश्चन 14 से हम लोग को सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन 14 SW था, तो सब लोगों से हो चुका है क्वेश्चन 14, बताओ, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आज हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 13 वो था, 14 होमवर्क कौन सा दिया गया था, 13 ही दिया गया था ना, 12 तक कल हुआ था, ओके चलो फाइन। हम लोग आते हैं इसमें। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू कितना प्रूफ करना है, 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, ठीक है, साइन 4x है, ओके। तो यहाँ पे देखो कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल का सम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब सम फॉर्मूला लगाने के लिए पहले एक चीज ध्यान दो, इन दोनों के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है जबकि इसका कोफिशिएंट में 2 है, ठीक है। तो पहले इसको सेपरेट करके इन दोनों में एंगल फॉर्मूला लगाना आसान होगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उन दोनों में एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में अगर एंगल फॉर्मूला लगाया जाए, कौन सा फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे इधर कि मालूम है कि जब दोनों साइन में होता है तो इधर एक साइन में होगा दूसरा कॉस में होगा, और पहले वाले में क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे वाले में क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है, ओके। तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये अगर फॉर्मूला अप्लाई कर ले तो 2 साइन, यहाँ पे दोनों एंगल का सम बाई 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2, दोनों एंगल का डिफरेंस कितना होगा माइनस 4x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। अब इसको 2x और 6x कितना हो जाएगा 8x बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 4x, ठीक है। ये देखो कॉस के अगर अंदर माइनस थीटा है, दैट मीन्स कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया गया था कि कॉस थीटा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का भी माइनस क्या होगा हट जाएगा, और डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि देखो दोनों में 2 साइन 4x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इनको हम लोग कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, यहां से cos 2x और यहां से +1, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा कि जैसे ही cos 2x आया तो सॉल्व करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग अप्रोच होगा, ठीक है। बट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि आंसर तक पहुंच जाए, इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर आंसर का टर्म्स देखोगे तो एक cos स्क्वायर x है और दूसरा क्या है साइन 4x है, ठीक है। तो इस cos x को अगर हम लोग साइन के टर्म में टोटली कन्वर्ट करते हैं तो आंसर में दोनों साइन में हो जाएगा, क्योंकि है नहीं उधर प्रूफ नहीं करना है वो चीज, ठीक है। तो इसको किस फॉर्मूले में हम लोग ब्रेक करेंगे, कॉस वाला फॉर्मूला में, जैसे cos 2x का 2-3 फॉर्मूला लिखे थे ना, ठीक है। तो cos 2x का cos के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये +1,
ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 और 2 4, और ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा RHS का। इसी तरीके से हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो सबको क्लियर है? देखो यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग एंगल्स का सम दिया हुआ है और इतना प्रूफ करना है मेरे को। तो मालूम है कि जब भी एंगल्स का सम देगा, डिफरेंस देगा, तो हम लोग सम या डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टर्म है तो हम लोग 2 ही टर्म में लगाते हैं सम या डिफरेंस का फॉर्मूला। तो पहले सोचेंगे कि कौन सा 2 टर्म होगा जिसमें लगाया जाए। तो इनमें कॉफिशिएंट नहीं है, इसमें कॉफिशिएंट है, तो पहले इसको अलग कर लिया गया और इन दोनों में सम का फॉर्मूला लगा दिया गया। ठीक है, आया। और तो इसको सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं कि ये दोनों पार्ट कॉमन है तो कॉमन ले लिया गया। तो अंदर में क्या हुआ, cos 2x और +1। और जब भी कोई भी क्वेश्चन प्रूफ वाला हम लोग बनाते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, कहाँ पे जाना है। इसको सॉल्व करने का हजारों मेथड हो सकता है। ठीक है, हम लोग कितना भी इधर उधर करके सॉल्व करें, फॉर्मूला ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, लेकिन मेरे को जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि मेरे को जाना कहाँ पे है। ठीक है, रैंडम नहीं सॉल्व करना है इसको। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखा गया कि अंदर में cos 2x + 1 है, तो cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में भी होता है, cos के टर्म में भी होता है, दोनों के टर्म में भी होता है। ठीक है, बाहर में एक साइन है, साइन क्लियरली दिख रहा था, तो हम लोग इसको किस में चेंज कर दिए, cos के टर्म में चेंज कर दिए और वैल्यू आ चुका सेम। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बताओ? कोई दिक्कत है या आगे बढ़ा जाए? एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे क्या है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग LHS को ले तो cot 4x को हम लोग cos बाई साइन लिख सकते हैं, cos 4x बाई साइन 4x। अब अंदर में देखो क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x, तो यहाँ पे एंगल का हम लोग सम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x बाई 2 करेंगे तो कितना होगा 4x, और cos x माइनस वाई बाई 2, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 2x, और 2x बाई 2 कितना होता है, x होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 cos 4x इंटू cos x। अब बताओ यहां के बाद क्या किया जाए? RHS को सॉल्व कर दे, और एक साइड से सॉल्व करना होता तो क्या कर सकते हैं? आंसर क्या, 2 cos A cos B वो लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, दूसरा डिग्री, यहाँ पे दूसरा डिग्री, दोनों cos है और 2 है। तो कल जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, सेकेंड वाला फॉर्मूला जो याद करने के लिए भी बोले थे, इसका पहला वाला फॉर्मूला देखो, ये 2 cos x इंटू cos y, तो ये लगा सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब बताए थे कि इसको लॉजिकली भी कैसे सोचोगे। देखो दोनों cos cos है, तो जो इसका फॉर्मूला भी बनेगा वो cos वाला बनेगा। और बताए थे कि cos वाला 2 फॉर्मूला बनता है, या तो दोनों साइन साइन हो या फिर दोनों cos cos हो। ठीक है, तो अगर दोनों साइन साइन वाला होता है तो माइनस होता है, और दोनों cos cos वाला होता है तो बीच में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और जो अगला टर्म होता है वो क्या होता है, cos x प्लस वाई, और फिर क्या होगा, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 5x, और फिर क्या होगा
कॉस एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 3x, यही हो जाएगा ना, बताओ। ठीक है, फिर से यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल सम का फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, 5x प्लस 3 बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 कॉस 8x बाई 2 मतलब 4x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 2x बाई 2 मतलब cos x। तो क्या ये बन चुका 4x? ये तो एक सेकेंड, लेकिन ये तो फिर से रिवर्स हो गया। तो ऐसा तो करने से कोई फायदा नहीं हुआ, तब क्या किया जाए? आरचेस ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे इस 4x को हम लोग दो बार ब्रेक नहीं कर सकते हैं, 2x इंटू 2x कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से अब हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलो, इसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। एक आरएचएस वाला भी देख लेते हैं और एक इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आरएचएस वाला लगाएं तब तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। अब जैसे आरएचएस में क्या है कॉट एक्स, और यहाँ पे अगर डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है 2 साइन एक्स, सॉरी कॉस हो जाएगा ना, माइनस है पहले तो कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 4x इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 कितना हो जाएगा x, ठीक है। ये कितना है कॉस अपॉन साइन, और ये कितना है 2 कॉस 4x इंटू साइन एक्स। तो देखो साइन से साइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 कॉस 4x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि लास्ट में दोनों क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी इंडिविजुअली बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला डाल देंगे। अब फॉर्मूला किस टर्म में डालेंगे, तो अंदर में है साइन और बाहर में, ठीक है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं किस फॉर्म में, अगर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा 2x करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले तो इसको समझो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं इंटू कॉस एक्स। तो सोचो जैसे अगर ये सिंगल सा x रहता है तो cos 2x का फॉर्मूला क्या बनता cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे 2x उसमें भी डिग्री में होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अगर इसको फर्दर ब्रेक करें, देखो यहाँ से ये आ चुका है ना आंसर, तो हम लोग यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फिर से ये किस में ब्रेक हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी में हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस, और हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा यहाँ पे 1 1 कहाँ से आ गया, तो देखो ये क्या है कॉस ए प्लस साइन बी, अब इसका फॉर्मूला क्या होता था बताओ,
इसका फॉर्मूला होता है? क्या होता है बताओ? नहीं होता है ना। मतलब हम लोग इसको इस टर्म में भी नहीं बदल सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। जैसे 2x का फिर से एक बार फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर 2x का फॉर्मूला लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? देखो इस तरीके से अलग अलग अप्रोच से सोचना सीख सकते हो। ठीक है, कि हम लोग कैसे कैसे सोच सकते हैं इसको। जैसे अब फिर से ये क्या है, कॉस स्क्वायर 2x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे प्लस होगा? 2 साइन स्क्वायर काय का प्लस होगा, ये तो माइनस है, माइनस का माइनस रहेगा ना, प्लस का होगा। साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर होगा ना। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ से क्या बनेगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो cos पावर 4x प्लस साइन पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और माइनस यहाँ से क्या बनेगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, जो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ? तो अगर यहाँ पे पावर 4 होगा तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 4 है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा फिर, होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये ऑलरेडी है इतना, तो 2 और 2 इसको 4 4 4 ही था ना ऊपर, नहीं 4, अच्छा इसका वाला 2 था, इसका वाला 4 है। ठीक है, तो 2 इसका एक फॉर्मूले में आया और 2 ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा, 2 और 2 4, और यहाँ पे अब क्या बचेगा, इसको 4 साइन स्क्वायर एक्स टू कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। अब ये 1 बच गया, बोलो। तो ये 1, और अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर में क्या है, कॉस। ठीक है, अब बताओ यहाँ के बाद से हम लोग क्या करेंगे, बोलो। देखो ये क्या है, फिर से तो साइन 1 माइनस, और अगर इसका 4 अलग कर दिया जाए, 2 अलग कर दिया जाए, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, और इंटू
1 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस x। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फिर से रिवर्स चला जाएगा ना। डायरेक्ट मेथड से साइन से डिवाइड, उधर तो कॉट हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉसेक, साइन से और उल्टा पड़ जाएगा। डायरेक्ट मेथड हो, छोड़ दो इसको, इसके बारे में बाद में सोचते हैं हम थोड़ा। ठीक है, यहाँ के बाद से ये फिर से रिवर्स चला जा रहा है वहीं पे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो RHS बराबर क्या है, LHS है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, cos 9x माइनस कॉस 5x बाई साइन 17x साइन 3x। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो ऊपर में क्या लगाएंगे, cos a माइनस cos b। तो जब माइनस वाला होता है तो क्या हो जाता है, साइन वाला दोनों। ठीक है, और आगे में भी उसका क्या लग जाता है, माइनस। तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2, तो 9 और 5 14, 14 बाई 2 कितना हो जाएगा 7x इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और बाई में कितना है, दोनों साइन साइन में है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, तो कितना हो जाएगा 14 बाई 2 मतलब 7x। और इधर देखो हो जाएगा साइन a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2 इधर प्लस में होगा ना, तो 17 और 3 20, 20 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 10x। और ये कितना हो जाएगा अब 14 बाई 2 7x। तो देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और साइन 7x से साइन 7x कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस साइन 2x बाई कॉस 10x। ठीक है, तो वही है बराबर RHS हो गया। ठीक है, ओके। पिछला वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, डायरेक्ट नहीं आ रहा है वो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी कोई डाउट है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यूट्यूब से रिकवर कर लेना वीडियो। ठीक है, पीछे का जो छूटता है करते हो रिकवर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर कितना लाना है, tan 4x लाना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि इधर से भी अगर हम लोग सॉल्व करके इसको ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब इधर से हम लोग करेंगे तो एक्सपैंड करना पड़ेगा, और एक्सपैंड करना ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला बनाने से अच्छा होता है एक्सपैंड कर देना। तो बेहतर है कि हम लोग RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर दिखा दें। ठीक है, तो ये क्या है, tan 4x। तो tan 4x को क्या लिखा जा सकता है,
2 इंटू 2x, ऐसा। अब देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे 2 tan के अंदर भी 2x है, तो x के जगह पे भी क्या होगा, 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है। अब फिर से फर्दर 2x को ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ पे 2x का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। और नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे और 2x का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस बार होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। ठीक, अगला स्टेप देखो, ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो कितना बन जाएगा, 4 tan x, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इधर 1 माइनस, ये देखो होल स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर x, और नीचे में इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, हो गया ये। चलो अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला क्या है, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा ये वाला, यही ना, देखो यहाँ पे ऊपर में 2 है, यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर 2x है, तो स्क्वायर को बाहर कर दिए, tan 2x का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे होल स्क्वायर, इसमें तो 2 सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, नीचे वाला में इसका होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका हम लोगों ने नीचे में एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो चुका है, ये प्लस में आना चाहिए क्या, प्लस में होता तब 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। हाँ। फोर tan स्क्वायर एक्स और 2 tan स्क्वायर एक्स, 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे प्लस या माइनस होना चाहिए था।
इससे अच्छा तो दूसरे साइड से ही कर लेते। नहीं, एक काम करो, इसको दूसरे पेज पे दूसरे साइड से ही करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है? तो दूसरे साइड से ही ज़्यादा आसान होगा। साइन 5x साइन 3x कॉस 5x कॉस 3x, साइन 5x साइन 3x बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x, ठीक है? चलो यही है, इसको ही सॉल्व करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है, तो कितना हो जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो कितना हो जाएगा? कॉस x। और ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो 4x, और कितना हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी बाई 2 x, 2 से 2 कट गया, tan 4x आ गया। तो फॉर्मूला झूठ मूठ का हम लोग एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है? तो यही वाला लगा लो, ठीक है? बराबर RHS, झूठ मूठ का हम लोग कर रहे थे वो। ये को लगा कोई फॉर्मूला बनेगा वहां पे। चलो ठीक है, तो इसका ये वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है? तो बन तो इससे भी जाता, पता नहीं फॉर्मूला यहाँ पे माइनस। चलो तो इसका सॉल्यूशन यही है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? ये तो क्लियर है ना सबको? ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे क्या करना है? साइन x माइनस वाई है बाई कॉस x प्लस वाई है, और इसको प्रूफ करना है tan x माइनस वाई बाई 2 के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है? तो सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है? देखो तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ, अगर डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और कॉस में क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पे हाँ प्लस होगा, और इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है? तो देखो तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस कितना होता है? tan, तो कितना हो जाएगा? tan x माइनस वाई बाई 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है? बराबर RHS हो गया, ठीक है? तो आसान सा क्वेश्चन है। टेक रैट क्या पूछ रहा है भाई? व्हाट इज योर फुल नेम? क्या मेरा कोई फुल नेम यहाँ पे जानता है? फुल नेम कोई क्लास ही में से है क्या? ठीक है, तो मेरा फुल नेम अमरेश तिवारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर क्या लाना है? tan 2x लाना है। तो देखो मे भी हो सकता है कि डायरेक्टली हो जाएगा, मे भी हो सकता है कि फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 2x
और कॉस ए माइनस बी बाई टू करेंगे तो माइनस में आएगा, और बोले हैं कि कॉस में जब माइनस आता है तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स, और यहाँ पे टू साइन सॉरी कॉस हो जाएगा कॉस 2x और कॉस x, ठीक है। ये सब तो एक एक स्टेप का क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा tan 2x बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है तो सर देखो यहाँ पे क्या है साइन एक्स माइनस साइन 3x, और नीचे में क्या है देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग किस में ब्रेक कर लेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ठीक है, देखो जिसको भी अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला पीछे से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला पे तो मालूम है डायरेक्टली बन जा रहा है, ठीक है, आसान है। तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पीछे से वीडियो देख के उसको रिकवर कर लो, ठीक है, एक दो बार। यहाँ पे आई हैव ए डाउट, पूछो क्या डाउट है, कमेंट करो जल्दी से। चलो देखो इधर, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी है तो कितना हो जाएगा टू साइन ए सॉरी कॉस हो जाएगा ना, पहले माइनस है तो अब यूज करते करते कुछ फॉर्मूला याद हो रहा होगा, तो कितना हो जाएगा दोनों को प्लस करेंगे तो 4x बाई टू कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर साइन x माइनस वाई बाई टू। तो इधर देखो जब माइनस करेंगे ना x माइनस 3x कितना होता है -2x, और साइन में अगर माइनस रहेगा तो वो माइनस ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होगा बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो ये अपने साथ नेगेटिव साइन लेगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन -2x आ रहा है और 2 से कट जाएगा तो -x, तो माइनस उसका कहाँ निकल जाएगा बाहर, ठीक है। चलो नीचे वाले क्या करते हैं साइन x प्लस कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा छोड़ो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, याद है क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर माइनस में है और साइन स्क्वायर प्लस में है, तो अगर उसको उस फॉर्मूले जैसे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को एक्स्ट्रा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा। तो माइनस यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं नीचे में कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके जगह पे डायरेक्टली कितना लिख देंगे cos 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा, cos 2x से तो cos 2x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 साइन x, यही RHS है, ठीक है। चलो तो किसी को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछो, कोई लाइव देख रहा है कमेंट करके पूछ सकता है डाउट जो भी है। ओके आगे मूव किया जाए, तो सब लोग फॉर्मूला याद कर लिए हैं, आज पूछा जाएगा लास्ट में, याद रखना, राउंड चलेगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़े हो ना, कहाँ पे आता है, कब हुआ था फर्स्ट 1930। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग,
चलो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, इधर आते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो हर बार दो दो टर्म दे रहा था, इस बार तीन तीन टर्म दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब कौन सा अप्रोच लगाएंगे, बताओ क्या होगा। हर बार दो टर्म दे रहा था, इस बार तीन टर्म दे रहा है, तो क्या करेंगे। तो पहले हम लोग किसी दो टर्म में वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तीसरा टर्म को बाहर रखेंगे, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करके और दो टाइप का बनेगा, फिर उन दोनों में फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जैसे देखो मान लो कि इसमें अगर हम लोग को लगाना है किसी में भी दो में, तो जैसे मान लो 4 और 2 में लगा लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी कितना होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो 4x प्लस 2x कितना होगा, 6x बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो 2x बाई 2 कितना होगा x, और प्लस कॉस 3x, ठीक है। तो देखो ये जो मल्टीप्लाई है ना, अब इधर प्लस है तो यहाँ पे काम करो ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। क्या बोल रही हो बोलो, कॉस 1/2 4 माइनस 2 2 और 2/2 1, ठीक है। चलो नीचे में आते हैं हम लोग, नीचे में क्या है, देखो इसमें भी 4 और 2 में लगा लो, जब उसमें लगाए थे तो कितना हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन 3x, ठीक है, ठीक है। अच्छा कई बच्चे क्या करते हैं ना कि यहीं से लिखते हैं कॉस बाई साइन कॉट, ठीक है, और इसको कटा देते हैं, ठीक है। चलो तो मालूम है ना वैसे नहीं कटेगा, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग, मल्टीप्लाई है ऐड है, क्या किया जाए। टू कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या ये वाला, तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो रिवर्स नहीं चला जाएगा, बोलो। हाँ हम्म, क्या जी, रिवर्स नहीं चला जाएगा बताओ। तो देखो गौर से देखो, ये टर्म इसके साथ क्या है, प्लस में है, ठीक है। मान लो अगर ऐसा रहे x इंटू वाई प्लस जेड, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ज़्यादातर लोग यही स्टक हो जाते हैं। लेकिन सोचो अगर ये भी कुछ ऐसा होता तो x इंटू जेड होता तो आराम से बोलते कि x को कॉमन ले लेते हैं, हाँ। तो उसी तरीके से इसमें cos 3x कॉमन ही आ सकता है, ठीक है। तो cos 3x अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या मिलेगा, 2 cos x प्लस 1, और इधर से क्या मिलेगा cos नहीं, इधर sin 3x आएगा ना कॉमन, तो sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। अब देखो अब ये कटेगा और cos बाई साइन कितना हो जाएगा cot 3x, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि सॉल्यूशन हमारे आंखों के सामने होता है, हम लोग को दिखता नहीं है, जैसे यहाँ पे लोग आके रुक जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये सोच लेना है कि कॉमन लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग, बताओ किसी को कोई स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछो। मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा कैसे वो, ये बताओ, क्या वो फॉर्मूला लगा दे वो 2 cos x sin x वाला, हाँ। हम्म, अच्छा ये मल्टीप्लाई होता है,
अगर फिर से एक एग्जाम्पल दिए थे ना कि मान लो x इंटू वाई है प्लस जेड है, तो ये किसी भी हाल में मल्टीप्लाई होगा क्या, बताओ? होगा? नहीं होगा। अच्छा फंक्शन x है, चलो फंक्शन x भी हम कर देते हैं, ठीक है। लो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे मल्टीप्लाई में, कैसे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई? वाह, कहाँ से पढ़ लिए? ये बीच में ऐड है ना भाई, जब ऐड है तो हम मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे, पहले ये बताओ। मतलब कुछ भी। चलो ये ठीक है, आगे बढ़े। कॉट एक्स माइनस इंटू कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स और माइनस कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या अप्रोच लगाया जाए? नो सर क्लियर है, वांट। यस सर एब्सोल्युटली। इट्स मयंक। दिस। यस सर एब्सोल्युटली, यस सर। नो सर क्लियर है, वांट। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ इसमें क्या अप्रोच लगाया जाए? कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, कॉट टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया जाए? तुमको नहीं लगता है कि मुश्किल होगा? और कॉट को कॉमन ले लेंगे। देखो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन दोनों में कॉट टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ले सकते हैं। तो अगर कॉट टू एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? इधर से कॉट एक्स और माइनस क्या मिलेगा? कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये है LHS। अब देखो जरा, कॉट ए कॉट बी, तो इसका तो कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐसे तो बन नहीं रहा है इसका, क्वेश्चन तो सही है। इसको कर, चलो देखो इसको क्या करते हैं। वहां वाले कहाँ गए? चलो ये मेथड से बन नहीं पाएगा, फंस जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको काट देते हैं हम सीधे। क्वेश्चन जरा फिर से बताना तो एक बार, क्या था? कॉट एक्स टू कॉट एक्स, कॉट टू एक्स ना, कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स, हाँ। और ये वन लाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। रुको एक काम करते हैं हम लोग, कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स है, यहाँ से कॉट थ्री एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर कॉट थ्री एक्स को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या मिलेगा? कॉट टू एक्स प्लस कॉट एक्स मिलेगा, ठीक है। अब कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स, कॉट थ्री एक्स को फिर से अगर ब्रेक कर ले टू एक्स प्लस एक्स में,
और ये है cot 2x प्लस cot x, ठीक है। तो cot x है, cot x इंटू cot 2x। अच्छा, अब यहाँ पे cot a प्लस बी का अगर फॉर्मूला लगा ले तो क्या होता है? cot a प्लस बी का फॉर्मूला cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, cot a करेंगे तो cot 2x इंटू cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot कितना हो जाएगा 2x प्लस cot x, और यहाँ पे क्या है cot 2x प्लस cot x, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ चुका, देखो ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो हो जाएगा वो +1। तो यहाँ पे सिंपल सा है cot x इंटू cot 2x माइनस cot x इंटू cot 2x प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये RHS के बराबर है, ठीक है। तो देखो जब पहले वाले में कॉमन ले रहे थे ना तो यहाँ से ये क्वेश्चन उलझता चला जा रहा था, और ठीक है, तो बेहतर है कि दूसरे वाले में से cot 3x को ही कॉमन ले लो और उसको ब्रेक कर लो सिंपलर वाले डिग्री में, ठीक है। चलो सबको क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। tan 4x बराबर 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x 1। अच्छा ये देखो, ये याद है तो वो मिटा दिए थे ना, जिसमें वो tan 4x वाले को ब्रेक किए थे, नीचे में 6 आ रहा था, फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था, ठीक है। सेम उस टाइप से इसको कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें tan 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 2x tan 2 इंटू 2x 2 इंटू 2x ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर tan 2x का फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है 2 tan x, तो x की जगह पे भी हो जाएगा 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 2x। अब देखो फिर से 2x का फॉर्मूला लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर से अगर अगला स्टेप बढ़े तो कितना हो जाएगा 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे में क्या हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो पहले तो इसको खोल देते हैं, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब अगला स्टेप ये देखो 6 बन जाएगा, और ये जो है ये क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे भी क्या है सॉरी माइनस है, और यहाँ पे भी 1 माइनस tan स्क्वायर x है, और ये इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर और पावर सिंगल मिलके क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 4 tan x, और ये चलो इसको एक स्टेप और कर ही देते हैं, रुको 1 माइनस tan स्क्वायर x है ना, और यहाँ पे ये कितना है 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, और नीचे में कितना हो जाएगा यहाँ पे ये जो है ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर
एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर में हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 4 tan x, और ये चीज एकदम ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा देखो, इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, तो इससे कट जाएगा ना पहला और ये चौथा, दूसरा और चौथा से, तो ये अब ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे में क्या हो जाएगा सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस tan 4 और 6 tan स्क्वायर x, ठीक है। यही है RHS के बराबर, आ गया, ठीक है। चलो बताओ। ठीक है ना। ठीक है, यहां से देखो क्या किए हैं, tan 4x को 2 इंटू 2x लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि tan 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ tan 2x नहीं है, 2 के अंदर भी 2x है, तो जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे भी क्या होगा 2x होगा, ठीक है। फिर 2 को बाहर करके tan 2x का फिर से फॉर्मूला लगा दिए 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और 1 और माइनस फिर से tan 2x का फॉर्मूला लगा के इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। फिर क्या किया गया, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से नीचे वाला ये चीज स्क्वायर में ब्रेक करके एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद इतना आया। अब ये देख रहे हैं कि ये तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का ही होल स्क्वायर है, और ये है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो एक पावर कट जाएगा और ये सीधे मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। और ये नीचे वाला टर्म यहाँ पे हो जाएगा, यही RHS है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे।